भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पॉकेटमारी करते पकड़ा गया युवक। मां और बेटी ने गांव के युवक पर साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की नियत से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। गया से अपहृत 12 वर्षीय शिवम भागलपुर से हुआ बरामद, अपहरणकर्ता हुआ गिरफ्तार। 10 जुलाई को लोक अदालत में किया जाएगा मुकदमों का निपटारा। पिता द्वारा डांटे जाने से नाराज 15 वर्षीय किशोरी ने की खुदकुशी। कुलपति ने किया IQAC सेल के ऑफिस का उद्घाटन। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक जेब कतरे को पॉकेटमारी करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों की नजर उस पर उस वक्त पड़ी जब एक व्यक्ति की जेब काटने की कोशिश कर रहा था। लोगों को खुद की तरफ आता देख वह भागने लगा, तब लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। मामले की सूचना मिलते ही GRP के जवान मौके पर पहुंचकर उसे पुलिस स्टेशन ले गए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आजकल जेब कतरों का बोलबाला है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। स्टेशन पर जाते वक्त आप भी सावधान रहें। सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत की रहने वाली मां और बेटी अपने ही गांव के युवक पर 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर दुष्कर्म की नियत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब इस मामले की शिकायत करने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया। आज मां और बेटी SSP ऑफिस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मां और बेटी ने बताया कि वो जब अब्जूगंज बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी तो गांव के ही एक लड़के सूरज कुमार ने उन्हें बगीचे में रोका। उस वक्त उसके साथ 4 अन्य लोग भी थे। वे मां और बेटी को गलत नियत से पकड़कर पास के बाजरे की खेत में ले जाने लगे। बेटी किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गई। वही जब मां ने शोर मचाया तो वे सभी उन्हें छोड़कर भाग गए। अब मां और बेटी न्याय पाने के लिए दर दर की खाक छान रही हैं। गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी बम बाबा इलाके से अगवा किए गए 12 वर्षीय शिवम मिश्रा और बंकू को देर रात भागलपुर पुलिस ने सकुशल कोयला डिपो बस स्टैंड से बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ता अनिल भट्ट पुलिस कस्टडी में है, जो शिवम को लेकर कहीं भागने के फिराक में था। मिली जानकारी के अनुसार अपहरणकर्ता अनिल भट्ट पेशे से पुजारी है। वह शिवम के घर भी अक्सर आता जाता रहता था। इसी दरमियान शिवम के पिता गजेंद्र मिश्रा से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। अनिल का आरोप है कि उसके और गजेंद्र मिश्रा के बीच जमीन संबंधित पैसे को लेकर लेन देन का विवाद था, परंतु बार बार मांगे जाने के बाद भी गजेंद्र पैसा वापस नहीं कर रहा था। फिर अनिल ने गजेंद्र के बेटे के अपहरण की योजना बनाई और 28 जून को साइकिल दिलाने के बहाने उसे अगवा कर लिया। उसने गजेंद्र मिश्रा को फोन करके धमकी दिया कि यदि उसका पैसा 24 घंटे में नहीं मिला तो वह शिवम की किडनी बेचकर पैसा वसूल कर लेगा। गजेंद्र मिश्रा ने तुरंत इस संबंध में लोकल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनिल के मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू किया। मंगलवार देर शाम जब उसका मोबाइल लोकेशन भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पर मिला तो गया SP आदित्य कुमार ने तुरंत इसकी सूचना भागलपुर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही ASP भागलपुर पूरन झा के निर्देश पर बबरगंज थाने की पुलिस ने कोयला डिपो बस स्टैंड पहुंचकर आरोपी अनिल भट्ट को गिरफ्तार कर शिवम को उसके चंगुल से मुक्त कराया। अब शिवम अपने पिता के साथ है। उसके पिता ने अपहरणकर्ता से पैसे को लेकर हुए किसी भी प्रकार के विवाद से साफ इनकार किया है। उन्होंने शिवम की सकुशल बरामदगी पर भागलपुर पुलिस और गया पुलिस की सराहना की है। शिवम भी अपने परिवार वालों से मिलकर बेहद खुश है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए DBA के नए भवन ने बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय दीवानी फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द मुकदमों का निपटारा करवाकर न्याय दिलाना था। बैठक की अध्यक्षता GLSA सचिव रूमपा कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। DLSA सचिव रूमपा कुमारी ने बताया कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल क्रम हाइब्रिड मोड पर बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे राज्य भर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर
10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिता द्वारा बॉयफ्रेंड से मिलने पर डांटे जाने से नाराज हुई एक 15 वर्षीय किशोरी ने खुदकुशी कर ली। घटना 0 माइल थाना क्षेत्र के रानी तालाब इलाके की है। मृतक मनीषा के पिता भैरव ताती ने बताया कि सोमवार को वह पीयूष कुमार नाम के एक लड़के के साथ बहकावे में आकर बाजार घूमने चली गई थी। जब वह लौटी तो उसे उसके पिता ने इस बात के लिए डांटा तो दोनों में बहस हो गई। पिता द्वारा डांटे जाने से नाराज लड़की ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद घर में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मार्केट जा रहे वहाँ जैसे मोटरसाइकिल बैठा के लेके चलो वहाँ जबरदस्ती रूम ऑफ लेके चलो पीयूष कुमार और बाद हम नहीं लेके लिए तो बाद यहाँ कंडा ढोप डाल करिए तो वो फांसी लगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के 2nd फ्लोर पर स्थित IQAC सेल के ऑफिस का उद्घाटन बुधवार को कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर IQAC सेल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन के लिए IQAC सेल तैयारी करती है। IQAC सेल एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता है। IQAC कार्यालय के शिफ्ट होने से नैक तैयारी में गति आएगी। उन्होंने कहा कि TMBU को नैक मूल्यांकन से A ग्रेडिंग दिलाने के लिए सभी स्तरों पर पहल जारी है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। वही TMBU के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा कि नैक से मूल्यांकन कराना विश्वविद्यालय के विकास के लिए काफी जरूरी है। अच्छी ग्रेडिंग मिलने पर विश्वविद्यालय और भी तरक्की करेगा। TMBU में नैक का पहला मूल्यांकन पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामाश्रय यादव के कार्यकाल में हुआ था, जबकि दूसरी बार मूल्यांकन पूर्व VC प्रोफेसर RS दुबे के समय हुआ था। IQAC सेल का किसी भी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा रोल होता है और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज अपने IQAC सेल को सुदृढ़ किया है, क्योंकि आने के बाद ही जब मुझे मालूम पड़ा कि अभी ये गठित नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इसका गठन तो हमने पहले ही कर दिया गया था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, तो आज हम लोगों ने इस ऑफिस को एक रूप दिया है जिसमें हमारी IQAC सेल यहाँ पर बैठेगी और आगे आने वाले समय में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, ना कि एक्रेडिटेशन के लिए भी हमें जाना है। उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में हम कैसे क्वालिटी को हम बढ़ाएंगे उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे IQAC सेल के सक्रिय सहयोग से हम अवश्य ही विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता को ला पाएंगे।